बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंसान जितना भी परेशान हो, अपनी ज़िंदगी से मायूस हो और उसके पास कोई भी जब रास्ते नहीं होते, वो थक चुका होता है अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, टेंशनों से, बीमारियों से, तकलीफ़ों से, लोगों की बातों से, उसको समझ नहीं आती। तो जब वो दुरूद शरीफ की तरफ मुतवज्जा होता है, दुरूद शरीफ को मोहब्बत के साथ पढ़ता है, लगन के साथ पढ़ता है, तो उसके रास्ते आसान हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली उसके दिल में एक सुकून सा हो जाता है। उसके दिल में एक अजीब सी ऐसी उम्मीद सी पैदा होती है कि उसको लगता है कि मेरा रब मेरे साथ है। चाहे सामने वाला उसको जितना भी तकलीफ़ देने वाला हो, जितना भी परेशान करने वाला हो, वो मायूस नहीं होता और वो ये सोच रहा होता है कि उसका रब उसके साथ है। तो आज एक जो मेरी कल स्टोरी है, एक बहन की स्टोरी है, ये शायद मैंने पहले भी शेयर की हो, लेकिन कुछ जो कमेंट्स हैं उनके बाद ही मैंने कहा कि दोबारा मैं शेयर कर दूं। बड़ी ही प्यारी कहानी है कि जब इंसान एक एक के सामने रोता है, एक एक से मदद मांगता है और बार बार एक एक से इल्तिजाएं करता है और उस इंसान से कुछ नहीं मिलता, उस इंसानों से जिसके सामने रोया जाता है उससे कुछ नहीं मिलना, तो फिर जब इंसान अपने रब के सामने रोता है, अपने रब से इल्तिजाएं करता है, अपने रब से मिन्नतें करता है, तो उसकी दुआएं अर्श तक जाती हैं। आप लोग जब अल्लाह से मांगते हो, अल्लाह से अपनी रिक्वेस्ट करते हो, अल्लाह से अपनी सारी परेशानियां शेयर करते हो, तो उसका जवाब आपको ज़रूर मिलता है और आपके लिए एक गैबी मदद भी पहुंचती है। तो इस तरह आज ना एक बहन की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। एक बहन थी, वो शायद बाहर मुल्क में रहती थी, तो अपनी फैमिली के साथ, तो उसके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने पाकिस्तान में ही अपना एक फ़्लैट लिया हुआ था। तो उसने अपने किसी रिश्तेदार पे भरोसा किया था। वो बहन कहती हैं कि वो जो रिश्तेदार था उस वक्त हमारे सामने बड़ा ईमानदार था, अच्छा था और हमारी हर एक बात मानता था। तो मैंने उस पर भरोसा किया और उसको अपना ना फ़्लैट दे दिया कि मेरा ये फ़्लैट आपके हवाले है और जब भी पाकिस्तान आऊँगी तो वापस ले लूँगी। और उसको मैंने ये कहा कि आप इसको रेंट पे लगा दें। उसने कहा ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ कि मुझे तो अब तक कोई किराया नहीं मिला। कितने सालों से वो घर जो था, वो फ़्लैट था, वो मैंने रेंट पे लगवा लिया था। वो किराया भी वो ख़ुद लेते थे और जब मेरा शौहर फ़ौत हो गया, तो शौहर की फ़ौतगी के बाद तो फिर मैंने जब उस रिश्तेदार को कॉल की और कहा कि जो घर फ़्लैट मैंने आपके हवाले किया था उसका रेंट तो अभी तक भी नहीं आ रहा, तो वो बातों को इधर उधर करता था, ये है वो है, और बस बात मेरी इधर उधर करके मुझे खामोश करवा देता। तो काफ़ी टाइम से मैं उससे ये क्वेश्चंस कर रही थी कि मेरी फ़्लैट का क्या हुआ, उसके रेंट का क्या हुआ, तो वो बात के इधर उधर करता था। चलो ये बात एक साइड पर हो गई। तो फिर मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और मेरी माली हालत भी फिर इतनी अच्छी नहीं थी। तो बच्चों का बर्डन, बच्चों की जो सारी ज़िम्मेदारियाँ, वो भी सिर्फ मेरे ऊपर ही आ गई। तो मैंने सोचा कि मैं अपना फ़्लैट लेती हूँ ना। तो मैं फिर जब अपने पाकिस्तान में आई और फ़्लैट की तरफ आई, तो मैंने जब देखा तो फ़्लैट की बात अपने उस रिश्तेदार से की, तो उस रिश्तेदार ने कहा कि आपकी कोई फ़्लैट नहीं है, ये तो मेरा है, घर है और ये मैंने अपने नाम करवा लिया है। तुम होती कौन हो मुझसे ये फ़्लैट लेने वाली? तो मैं तो पहले से तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, सकते में आ गई। मेरा ही घर है और मुझे इस पे इतनी ज़्यादा बातें सुना रहा है। तो ये बहन कहती है कि जब पहले था तो पहले इतना ज़्यादा इतनी बातें नहीं सुनाता था, बेशक मेरी बातों को इधर उधर करता था लेकिन धमकियां नहीं देता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा धमकियां भी दे रहा है और बिल्कुल ऐसे जैसे ये इसका मालिक हो। मेरे घर पे इसने कब्ज़ा भी किया और काफ़ी धमकियां भी दे रहा है। तो मैं उन्हें उससे काफ़ी तब बहस की, लेकिन वो बिल्कुल भी देने को राज़ी नहीं था। ऊपर से मुझे कह रहा था कि तुम मेरे घर पर कब्ज़ा करना चाहती हो। तो मैंने यहाँ वहाँ बहुत भागी, एक एक से रिक्वेस्ट की, हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने ना मेरी हेल्प तक नहीं की। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई कि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं। मैंने बहुत मदद भी मांगी, कोई मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं था।
تو آخر پھر ایسا کیا کہ میں نے مجھے کسی نے بتایا کہ آپ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھو، تو میں نے درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے لگی اور بہت زیادہ پڑھنے لگی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری جو پریشانی تھی، جو ٹینشن تھی، جو مسئلے تھے، وہ میں اللہ سے شیئر کرنے لگی۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ نے میری ایسی مدد کی۔ پہلے تو میرے دل میں ایک امید سی تھی کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے اپنا سب کچھ مل جائے گا، تو میں دل میں بہت مطمئن تھی۔ اور بیچ میں پھر ایسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا، خود انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہمیں کورٹ بھی جانا پڑا ہم جائیں گے، اور ہمیں جو کچھ بھی ان کے خلاف کرنا پڑا ہم کریں گے۔ پھر بعد میں ایسی ایسی باتیں سامنے آتی گئی۔ جو رشتہ دار تھا جس نے میری فلیٹ پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اس کی اپنی بھی بہت زیادہ پہنچ تھی جو ہماری سمجھ سے باہر تھی، وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں جس کو بھی اپنی مدد کے لیے کہتی، ہماری مدد نہیں کرتے، نہ ہی اس تک کوئی پہنچ سکتا۔ تو بس پھر اللہ نے ایسی مدد کی، ایسے لوگوں نے میرا ساتھ دیا کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ پہلے تو جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا اس کو کہا کہ وارننگ دی کہ جو کچھ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ واپس کر دو، نہیں تو پھر ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے کہ تم اپنے قبضے میں خود پھنس جاؤ۔ تو پھر اس نے معافی مانگی اور کہا کہ نہیں، میں آپ کو کی واپس جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو فلیٹ ہے، وہ واپس کروں گا، اور تم میرے خلاف کچھ بھی کام نہ کرو۔ تو پھر ان جو بندوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہی میرے لیے وسیلہ بنایا تھا، میں نے تو ابھی کسی سے بھی ریکویسٹ نہیں کی تھی، میں تو ریکویسٹ اپنے رب سے کرتی تھی۔ تو وہ جس نے میرے اوپر قبضہ کیا تھا میرے گھر پر، میری فلیٹ پر، تو اس نے دوبارہ قبضہ چھوڑ دیا، قبضہ اپنا واپس لے لیا اور فلیٹ مجھے اپنا واپس دے دیا۔ الحمدللہ کتنے سالوں سے میں ادھر ادھر بھاگتی رہی لیکن کوئی کام نہ بنا، لیکن درود شریف پڑھنے کی وجہ سے کچھ ہی عرصے میں مجھے سب کچھ مل گیا۔